हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज है मतदान का दिन। आज हो रही है वोटिंग। उपचुनाव के लिए 280 बूथ बनाए गए हैं, तो आज मतदान का दिन है। आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार हो रहा था। करीब 1,84,000 मतदाता आज अपने वोट का प्रयोग करेंगे। करीब 14 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। 1344 कर्मचारियों की देखरेख में चुनाव कराया जा रहा है। आज मतदान का दिन। आहुलाना गांव में महिला बूथ बनाया गया है। कई इस तरह के कदम भी उठाए गए हैं प्रशासन द्वारा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। कोविड-19 के तहत भी संक्रमण न फैले, इसके सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और बड़ौदा की जनता से आज हम यही कहेंगे कि आज आपका दिन है तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें और जरूर वोट डालने के लिए जाएं। आज अपने प्रत्याशी का चुनाव का दिन है। जो भी प्रत्याशी आपको लगता है कि आपके इलाके के लिए सही है, आप उस प्रत्याशी को अपना वोट जरूर दें। आपका वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका वोट ना सिर्फ आपका राइट है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी ड्यूटी भी है। तो जरूर अपनी इस ड्यूटी को निभाएं और आज वोट डालने के लिए जाएं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो दिन आ चुका है। आज है मतदान की बारी। आपको जानकारी दे दें कि बड़ौदा उपचुनाव में तैयारियां क्या क्या की गई हैं आज के लिए। तो 280 बूथ बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। 280 बूथों पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। सरकारी अधिकारी जरूरी संख्या में तैनात होंगे। आशा वर्करों की तैनाती भी की गई है लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए। 1344 कर्मचारियों की देखरेख में आज बड़ौदा का उपचुनाव होने जा रहा है। और एक स्पेशल चीज ये कि आहुलाना गांव में महिला बूथ का निर्माण भी किया गया है, यानी जहां पर सिर्फ महिलाएं ही होंगी इस बूथ पर। तो महिलाओं के मतदान के लिए एक बूथ का निर्माण किया गया है जहां पर किसी भी तरह की परेशानी महिलाओं को नहीं होगी। करीब 1,84,000 वोट है बड़ौदा क्षेत्र में और उम्मीद यही है कि अब जो 14 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है, उनमें से किस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले से प्रचार प्रसार शुरू हुआ था और उसके बाद 2 दिन पहले, जैसा कि प्रोटोकॉल कहता है, प्रचार प्रसार बंद हुआ। तो जरूरी है कि आपने इस दौरान जरूर तय किया होगा कि कौन सा उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए सही है। आज वो दिन है जब आप अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं और मतदान करने जरूर जाए। मतदान बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें बड़ौदा हल्के से ज्यादा वोटिंग हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शाम को 6 बजे तक जब वोटिंग होती है तो कितना परसेंटेज बड़ौदा उपचुनाव में वोटिंग का निकलता है। हालांकि तमाम प्रत्याशियों से लेकर तमाम पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आए हैं। चाहे सीएम मनोहर लाल हो, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो, चाहे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये सभी वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो लगातार बड़ौदा हल्के में बने हुए थे और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज योगेश्वर दत्त और इंदुराज नरवाल समेत तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का दिन तो है ही। उनकी किस्मत का फैसला तो आज ईवीएम मशीन में कैद होगा ही, लेकिन ये जो तमाम बड़े चेहरे बड़ौदा उपचुनाव को अपनी साख से जोड़े हुए हैं, आज उनकी किस्मत भी तय करेगी जनता। तो आज सीएम मनोहर लाल का प्रचार रंग लाता है या भूपेंद्र हुड्डा की तमाम रैलियां रंग लाती हैं, या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के वो कटाक्ष रंग लाते हैं, या दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से जवाब दिया वो असर करता है। ये देखना दिलचस्प होगा। आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए बहुत बड़ा दिन। आज ही के दिन सब कुछ तय हो जाएगा। तैयारियां कर ली गई हैं और
अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, तो जरूर अपने घरों से निकलें और जब वोट डालने जाएं तो ध्यान रखें कोविड-19 का संक्रमण ना फैले, इसका ध्यान भी आपको ही रखना है। मास्क जरूर पहने, मास्क जरूर पहनकर जाएं और दूरी बनाए रखें। 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और वोट देने जरूर जाएं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी मुकेश मंडल बड़ौदा से। मुकेश, वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार हो रहा था। अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होनी है। फिलहाल क्या तस्वीर देख सकते हैं आप बड़ौदा में? फिलहाल था बड़ौदा उपचुनाव, आपने देखा तमाम दिग्गज, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, तमाम दिग्गज यहां मैदान में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और इस वक्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि इस बार जो तमाम तैयारियां थी दोनों पार्टियों की, वो पूरी कर ली गई थी समय से पहले। और खासतौर पर आज की बात करें तो आज का दिन, यानी आज के दिन जो बड़ौदा की जनता है वो अपना विधायक चुनने के लिए वोट करेंगे। कुछ देर बाद ही वोटिंग शुरू होगी। अभी मैं एक पोलिंग जो बूथ है उसके सामने खड़ा हूं। इसके अंदर एक पोलिंग बूथ है जिसको मैं अभी थोड़ी अंदर अभी खुला नहीं है, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर ले जाकर वहां पे। लेकिन अभी की बात करें तो तमाम जो मतदाता है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार मतदान के लिए वो सुबह से ही जो मतदान केंद्र है वहां पे पहुंच रहे हैं। तमाम पुलिस कर्मी भी वहां मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोरोना टाइम में ये जो मतदान है वो होगा, तो ऐसे में जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी कि जो भी मतदाता जाएंगे 2 गज की दूरी रहेगी, मास्क जरूरी होना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, तमाम चीजें जिसको लेकर भी चुनाव आयोग ने तैयारी अपनी कर ली थी और वो यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। हालांकि कुछ देर बाद जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे उसमें साफ पता लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे चुनाव तैयारियां हैं। हालांकि कुछ देर बाद जब ये जो पोलिंग बूथ सेंटर है वो खुल जाएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मतदाता है कितने बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हालांकि याद होगा कि बड़ौदा ये उपचुनाव नहीं बल्कि ये तमाम दोनों दिग्गज पार्टी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि जहां पे एक और कांग्रेस है जिनके विधायक थे पूर्व में यहाँ के, वो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि हमारा विधायक बने, वहीं दूसरी ओर योगेश्वर दत्त को टिकट दिया गया है दोबारा। और आज जनता है, बड़ौदा की जनता है, वो किस्मत का फैसला करने वाली है कि कौन सा अगला उनका विधायक होगा। क्या वो कांग्रेस पार्टी पर फिर से विश्वास जताएंगे या फिर बीजेपी पर, जेजेपी पर विश्वास जताएंगे। तमाम चीजें हैं, लेकिन आज का दिन काफी अहम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के दिन ही जनता अपने नेता को चुनेंगे, अपने विधायक को चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जनता से चुनाव आयोग ने अपील भी की है कि अपने घरों से निकलकर आप चुनाव मतदान केंद्र पर जाएं और वहां पे मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि इस बार कई अन्य चीजें भी देखने को मिल रही है। जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ पे गाड़ियां प्रोवाइड करवाई जाएगी कि वो चुनाव आयोग की गाड़ी रहेगी, प्रशासन की गाड़ी रहेगी, उससे उसको मतदान केंद्र पर ले जाकर और लाने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर शाम की बात करें, यानी 6 बजे की बात करें तो 6 बजे के बाद वो जो कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं वो भी अपना मतदान कर सकते हैं। जब तमाम जो मतदाता हैं, जो स्वस्थ मतदाता हैं, उनके मताधिकार के बाद जो कोरोना पॉजिटिव मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ देर बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जनता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल मुकेश, और इस बार तस्वीर थोड़ी बदली जरूर नजर आएगी जब मतदान हो रहा होगा। जाहिर तौर पर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर, मुकेश, तैयारियां इस तरह की नजर आ रही हैं आपको कि ये लोगों को मोटिवेट करेंगी कि आप आए, मतदान जरूर दें, यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इस तरह के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि जब मतदाता अपना वोट देने के लिए जाएगा तो वो चाहेगा कि सुनिश्चित हो कि वो सुरक्षित रहे। जी देखिए, लगातार तमाम प्रक्रिया है। बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उनकी तरफ से हिदायत भी दी गई है, लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है कि किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है, वहां पे कोई उपद्रव ना हो, इसलिए सुरक्षा बल मौजूद किए गए हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। और कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि पोलिंग बूथ के सामने, पोलिंग बूथ के अंदर जो तमाम जो यहाँ पे चुनाव कर्मी की बात करें हम या पुलिसकर्मी की बात करेंगे, उनकी हलचल यहाँ पे पैदा हो जाएगी। हालांकि
सुबह सुबह ही जो तमाम जो दिग्गज यहाँ पे नेता है वो भी जा रहे थे लोगों के बीच में, कह रहे थे जो आप वोट डालने के लिए आए। लेकिन प्रशासन की बात करें तो लगातार प्रशासन अपील लोगों से कर रहा है कि आप आगे आए, मताधिकार का प्रयोग करें। और लगातार सुबह से ही जो आला अधिकारी हैं वो लगातार रात से ही राउंड पे हैं, तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पे सुरक्षा की जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कोई खामी नजर न आए, ताकि कोई जो बाहरी शरारती तत्व है उनका कोई उपद्रव ना हो। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग की बात करें, हम प्रशासन की बात करें, दोनों की तैयारियां पूरी है। अब कुछ देर बाद ही जब मताधिकार का प्रयोग करेंगे लोग, तो तस्वीरें आपके सामने होंगी कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़ के मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, अब इंतजार इसी बात का है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और बड़ौदा की जनता ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मुकेश, ये जो रण रहा बड़ौदा उपचुनाव का और जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, चाहे दिग्गज नेता जैसे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हो, सब लगातार बड़ौदा हल्के में ही नजर आ रहे थे। और इस रण को देखकर आखिर में बस यही लगा जब प्रचार प्रसार का शोर खत्म हुआ कि ये जो रण है वो आसान नहीं है भेदना किसी भी पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक यहां से लगातार रहे हों। देखिए बिल्कुल लगातार कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है और ऐसे में जो तमाम दिग्गज पार्टियां, क्योंकि ये नाक का सवाल है, पहले से ही हम बात कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पे आपने देखा कि तमाम बीजेपी की बात करें, हम जेजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, तमाम जो दिग्गज है, राजनीतिक दिग्गज हैं, उनका लगातार यहाँ पे दौरा था, लगातार वो डेरा यहाँ पे जमाए हुए थे। लेकिन आज की बात करें तो उनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, मतदाता को कितने वो अपनी पार्टी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज जनता फैसला करेगी कि किसकी कार्य प्रणाली से वो खुश है, सरकार से खुश है, कांग्रेस से खुश है, या तमाम जो पुराने विधायक हैं उनके कार्यकाल से खुश है। तमाम चीजें हैं, उन्हीं के मद्देनजर आज देखने वाली बात ये होगी कि जनता, बड़ौदा की जनता, अगला विधायक कौन सा होता है उनका लगातार जो यहाँ पे दिग्गज है, चाहे योगेश्वर दत्त की बात करें हम, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, तमाम दोनों प्रत्याशी की बात करें या अलग पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार उनका चुनाव प्रचार, हालांकि हम योगेश्वर दत्त की बात इसलिए दोहरा लेते हैं नंदनी की, क्योंकि पिछली बार आपने देखा पिछले विधानसभा में उनको टिकट दिया गया था, लेकिन मात्र वो कुछ ही वोट से हार गए थे। लेकिन दोबारा उन पर विश्वास जताया गया है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी ने उनको दोबारा अपना कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि इस बार योगेश्वर दत्त जो देश के लिए मेडल लाते हैं, उनका इस बार अपने रन में वो जीत पाते हैं कि नहीं, अपने गृह क्षेत्र में वो जीत के निकल के सामने आते हैं कि नहीं, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जिस तरह से आपने देखा कि लगातार हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनका भाषण आपने सुना, हालांकि किसानों की नाराजगी थी, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पे आकर लोगों को समझाया और तमाम बातचीत की, जिसके बाद किसान कहीं ना कहीं खुश आए। वही दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो लगातार ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानते हैं यहाँ के लोग। तो कहीं ना कहीं इस बार देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों पार्टियों का जो कैंडिडेट है उनमें से कौन सा प्रत्याशी होता है जो विजयी बन के आएगा, जिसके लिए जनता आज मतदान करेगी, या कोई अन्य पार्टी, निर्दलीय की बात करें हम, चाहे इनेलो की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, कौन से पार्टी के कैंडिडेट होते हैं जिसपे जनता विश्वास जताती है। हालांकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, खासतौर पर बात करें, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इस बार जब उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद यहाँ पे सीट खाली हुई है बड़ौदा विधानसभा की, और यही वजह है कि यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जनता आज अपने विधायक को चुनेगी, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल सरकार का रह गया है। ऐसे में जनता को देखेगी कि क्या उनका जो विधायक है वो बीजेपी से होता है या कांग्रेस होता है, इसका फैसला यहाँ की जो जनता है वो करेगी। जी मुकेश, एक और बात बड़ौदा उपचुनाव में बड़ी दिलचस्प देखने को मिली और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बड़ौदा की जनता को थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहने वाला है कि किस प्रत्याशी को वोट दें, किसको नहीं, क्योंकि अक्सर हरियाणा के चुनाव में मुख्य तौर पर यह बड़ा प्रभावित करता है कि उसी क्षेत्र के प्रत्याशी को, अगर उन्हीं के क्षेत्र का प्रत्याशी है तो लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं। अब इस बार चाहे योगेश्वर दत्त हो, चाहे इंदुराज नरवाल हो, चाहे फिर जोगेंद्र मलिक हो, ये तमाम प्रत्याशी जो है वो बड़ौदा से ही बिलोंग करते हैं और ये मुद्दा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है प्रचार प्रसार के दौरान भी कि आपके क्षेत्र के बेटे आप इन्हें वोट दो। बीजेपी कांग्रेस दोनों इसी को लेकर चली हैं आगे, तो अब जाहिर तौर पर सब इसी हलके के हैं, अब टक्कर भी होगी और कंपटीशन बहुत अलग लेवल का होने वाला है, ये माना जाए।
देखिए बिल्कुल तमाम चीजें हैं। खासतौर पर बात करें तो बाहरी का जो विरोध है पहले से ही चलता आ रहा है। बड़ौदा की बात करें विधानसभा की तो लगातार यहाँ की मतदाता कह रहे थे कि जो कोई उनका विधायक होगा वो यहाँ का लोकल विधायक होगा, बाहरी को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने जो लोकल कैंडिडेट है उनको ही मैदान में उतारा। उनको पता था यदि बाहरी कैंडिडेट हम उतारते हैं तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होगा और जिसका खामियाजा हमें चुनाव में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ का जो लोकल जो कैंडिडेट है उनको मैदान में उतारा है। लेकिन दिलचस्प ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंदुराज नरवाल को टिकट मिली है कांग्रेस से, कि क्या उनको यहाँ की जनता विधायक चुनती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रह चुके हैं। वही दूसरी ओर योगेश्वर दत्त के लिए चुनौती ये है कि दूसरी बार पार्टी के आला हाईकमान ने उन पे विश्वास जताया है और उनको वोट माफ कीजिएगा, उनको यहाँ की टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इनेलो को, तो इनेलो को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ वोट वो भी ले जाएंगे, कुछ इसके अलावा निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं कुछ वोट लेके जाएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी को एक और फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और ऐसे में जेजेपी का वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को शिफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इस बार देखने वाली बात ये होगी कि योगेश्वर दत्त के लिए ये जो फैक्टर है वो कितना कारगर साबित होता है, कितना वो काम आता है। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ राजा पटेल भी जुड़ गए हैं और बड़ौदा के ही एक और बूथ पर हमारे सहयोगी राजा पटेल पहुंचे हुए हैं। जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजा, आप इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर आप इस वक्त क्या तैयारियां देख सकते हैं वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए भैंसवाल गांव में इस वक्त हम मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो पोलिंग बूथ है पीछे की तरफ बना रखा है। हालांकि सुरक्षा गार्ड जरूर मौजूद है, अभी तक जो कर्मचारी है वो यहाँ पे पहुंचे नहीं, क्योंकि 8 बजे का समय है। उसके बाद कहीं ना कहीं वोटिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वोटरों की बात करें या फिर तमाम कर्मचारियों की बात करें या फिर पुलिस सुरक्षा कर्मियों की बात करें, पूरी तरीके से चुस्त और मुस्तैद है। साफ तौर पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, धारा 144 कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाई गई है। तो बात करें तो पूरे शहर की बात करें, जिस तरीके से पूरे गांव की बात करें तो कई ऐसे संवेदनशील बूथ है जहां पर सुरक्षा कर्मी ज्यादा तैनात किए गए हैं, फोर्सेस तैनात की गई है। पर पूरी तरीके से चुनाव विभाग के अधिकारी तैयार है। रात से यहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं वोटिंग कर सकें। इसको लेकर कहीं ना कहीं कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और साफ तौर पर लोगों को भी, मतदाताओं को भी यहाँ पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जो वो कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर काफी ज्यादा उत्साहित है। कई लोगों से हमारी कल बात हुई थी शाम को, जो नए युवा हैं जिनको पहली बार मतदान करना है, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा उत्साहित है। और साफ तौर पर हरियाणा न्यूज भी अपील कर रहा है। तो तमाम जो रिकॉर्ड है पिछले बड़ौदा के, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं अब जनता कहीं ना कहीं तोड़ सकती है। साफ तौर पर लोगों से यही अपील है कि आप अपने मत का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। जी बिल्कुल राजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वोटिंग परसेंटेज कितना ज्यादा है शाम तक पता चल जाएगा। हालांकि किस तरह का माहौल आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कोविड-19 के इस माहौल में भी लोग ज्यादा से ज्यादा आए, मतदान करें, इसके लिए किस तरीके से वहां तैयारियां की गई हैं, क्या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं, आप मतदान करने आए, इसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? क्या कोई अभियान चलाया गया है प्रशासन द्वारा? क्योंकि एक हफ्ते पहले से ही चाहे चुनाव आयोग के अधिकारी हों, लोकल अधिकारी हों, लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सेफ हैं, अपने मतदान का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि बात करें गांव के लोग, जिस तरीके से हम पिछले काफी दिनों से ग्राउंड जीरो पर हैं और साफ तौर पर जो लोग हैं काफी ज्यादा जागरूक हमें नजर आए हैं और साफ तौर पर उत्साहित भी है, क्योंकि ये एक त्योहार की तरह लोग मनाते हैं मतदान। कहीं ना कहीं एक त्योहार के रूप में कहीं ना कहीं यहाँ के लोग मनाते हैं और साफ तौर पर मतदान करने जाते हैं। तो लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित है, गांव के समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और तमाम जो उम्मीदें हैं, जो कयास कहीं ना कहीं चुनाव के पंडित लगा रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बड़ौदा तोड़ने जा रहा है। जी राजा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ जानकारी मिली थी कि 7 बजे से वोटिंग होगी, तो क्या इसी बूथ पर 8 बजे से होनी है या फिर बड़ौदा में वोटिंग ही 8 बजे से स्टार्ट होगी?
जी बिल्कुल, देखिए जो हमारी जानकारी है और जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने हमें 8 बजे का टाइम बताया था कि यहाँ पर जो बूथ है यहाँ पर 8 बजे की वोटिंग स्टार्ट होगी। पर चुनाव आयोग के अधिकारी अब से कुछ देर में आएंगे, उनसे क्लियर हो जाएगा कि पूरे बड़ौदा में 8 बजे वोटिंग होगी या फिर सिर्फ इसी बूथ पे कहीं ना कहीं 8 बजे वोटिंग स्टार्ट होगी। जी राजा, आप चलिए बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुई राजनीति की बात कर लेते हैं। कई दिनों से आप ग्राउंड जीरो पर हैं और तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे बड़ौदा में, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, और जिस तरीके के राजनीतिक कटाक्ष किए गए। देखिए, चुनाव होता है तो जुमलेबाजी, डायलॉगबाजी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ौदा कितना बड़ा साख का सवाल हो गया सीएम के लिए भी कि उन्होंने कृषि कानून को लेकर राजनीति छोड़ने तक की बात कर दी। फिर भूपेंद्र हुड्डा बात करते हैं कि सीएम राजनीति क्या छोड़ेंगे, आप एमएसपी दिखा दो कहीं पर बिल पर, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो रही हैं बड़ौदा उपचुनाव में, आरोप प्रत्यारोप इतने बड़े लेवल पर किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये नेता कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे बड़ौदा उपचुनाव के लिए। तो वोट कर चोट कर पर महा कवरेज लगातार जारी है और आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए सबसे बड़ा दिन जिसका लगातार इंतजार किया जा रहा था, आज है मतदान का दिन। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ौदा की जनता से यही अपील लगातार हरियाणा न्यूज कर रहा है कि जरूर अपने घरों से आज निकले। अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और जरूर जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। तो करीब 1,84,000 मतदाता हैं बड़ौदा में, जो 14 उम्मीदवारों की आज किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आपको बता दें, बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। कोविड-19 के मद्देनजर अलग तरह का माहौल आपको बूथ पर नजर जरूर आएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी है और आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षित होंगे आप मतदान केंद्रों पर, तो जरूर अपने मतदान का प्रयोग करने जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने। तो ये कुछ जरूरी बिंदु जिन पर मेहनत की गई है पोलिंग बूथों पर। आप जाएंगे तो जरूर आपको ये महसूस होगा कि हर बार से क्या अलग तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं। ज्यादा संख्या में अधिकारी तैनात हैं, तमाम आशा वर्करों को तैनात किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि कम भीड़ पोलिंग बूथों पर हो। और कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जहां पर जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, यानी महिलाओं को वोट देने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए उनके लिए मुख्य तौर पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान का दिन है। आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार हो रहा था। आपके लिए ये दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ौदा की जनता से हम यही कहेंगे कि लगातार जो भी सवाल जवाब नेताओं से आप कर रहे थे, आज आप जवाब दे सकते हैं और जो भी प्रत्याशी आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही है, तो जरूर अपना वोट उन्हें दें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आप दे। देखिए, ये पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और लोगों का आना अभी से शुरू भी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां की गई हैं पोलिंग बूथों पर। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क बनाए गए हैं और 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को आप इस वक्त लगता हुआ भी देख सकते हैं। तो वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और पोलिंग बूथों पर लोगों का सिलसिला, आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है, पुलिस तैनात है। किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। लोगों को भी किसी तरह का उपद्रव ना मचे, किसी भी तरीके से हिंसा ना हो, क्योंकि उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, इसे लेकर प्रशासन के कंधों पर कई सारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वहां पर कई आम लोग भी आते हैं और कई बार आम लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पूरी तरीके से मुस्तैदी रहे सुरक्षा बलों की। तो आपको बता दें, मतदान को लेकर बड़ी जानकारी दे देते हैं। शाम 6 बजे तक आज मतदान होना है। उपचुनाव पर हरियाणा न्यूज की महाकवरेज
लगातार जारी है। तो आज सारा दिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, मतदान को लेकर अपडेट पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। आज मतदान के दिन हरियाणा न्यूज की महाकवरेज भी लगातार जारी रहने वाली है आपके लिए। आपको बता दें, बड़ौदा उपचुनाव में प्रत्याशी जो हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जेजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं इंदुराज नरवाल और इनेलो के प्रत्याशी हैं जोगिंदर मलिक। अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए कुल 14 उम्मीदवार हैं जो आज मतदाता उनकी किस्मत का फैसला तय करेंगे और आज ही के दिन ये तय होगा, जिसका रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को, जब ईवीएम की मशीनों में किस प्रत्याशी को क्या वोट गया उसकी काउंटिंग होगी। तो एक तरफ है योगेश्वर दत्त, दूसरी तरफ इंदुराज नरवाल। तमाम प्रत्याशी जिनके लिए उनकी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे और अपने प्रत्याशी की जीत के लिए पुरजोर मेहनत की गई है। चाहे सीएम मनोहर लाल हो, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो, चाहे कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा हो, इन सभी तमाम बड़े चेहरों ने इस सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया है, अपनी इज्जत से जोड़ा है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत करते नजर आए हैं ये तमाम दिग्गज बड़ौदा उपचुनाव में, उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो लड़ाई है ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं है। हालांकि इस सीट पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है। श्री कृष्ण हुड्डा यहां से लगातार विधायक बनते रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण हुड्डा के जाने के बाद अब कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को चुना। इंदुराज नरवाल जो कि एक लोकल नेता हैं और उनकी कितनी लोकप्रियता इस क्षेत्र में है वो आज पता चलेगा। आज कौन से कैंडिडेट को लोग चुनते हैं इसका खुलासा भले ही 10 तारीख को हो, लेकिन आज ईवीएम में जनता का फैसला कैद हो जाएगा। तो एक तरफ बीजेपी से योगेश्वर दत्त, बीजेपी लगातार अपने कैंडिडेट को लेकर कहती आई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगेश्वर दत्त ने देश का नाम रोशन किया है, इसलिए जनता योगेश्वर दत्त को मौका दे। और वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इंदुराज नरवाल को लेकर कहती आई है कि इंदुराज नरवाल लोकल लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं, इसीलिए बड़ौदा की जनता इंदुराज नरवाल को चुने। तो ये वो तमाम बिंदु रहे हैं जिनको लेकर नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जिंदल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, अब कितनी देर लगने वाली है, कितनी देर में मतदान शुरू होगा, इस वक्त क्या तस्वीर देख सकते हैं आप? देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान अब की बार रखा जा रहा है। मतदान को जो है इससे पहले भीड़ भी दिखनी शुरू हो गई है, तो अब ये कह सकते हैं लोगों में उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम यहाँ किए गए हैं। जी सुनील, यानी वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये जानकारी दे रहे हैं आप, मतदान शुरू हो चुका है? जी, मतदान 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया था, 5 मिनट पहले ही वोटिंग शुरू हो गई थी। अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो लोग यहाँ जो वोटर है वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए काफी बड़ी संख्या में जो है मतदान घरों से बाहर अभी से पहले निकल रहे हैं। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जो यहाँ पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है ये, और काफी संख्या में लोग अब आने भी शुरू हो चुके हैं। अभी सुबह सुबह का वक्त है सुनील, और अगर सुबह से ही लोगों की संख्या देखी जा सकती है तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब शुरुआत इस तरह की हुई है तो शाम तक काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वोटिंग शुरू हो चुकी है तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अब की बार कोविड का ध्यान रखा गया है, तो इसी के चलते जो है सारी चीजें का ध्यान रखते हुए जो है वोटिंग शुरू की गई है। और अभी से पहले जो है यहाँ बूथों पर जो लाइनें लगनी शुरू हो गई है। और मैं इसमें जो देखिए आपको बता दूं कि लोगों में यहाँ इच्छा भी जो है काफी अक्टूबर देखने को मिल रहा है कि क्योंकि सभी चीजों का ध्यान रखते हुए वोटिंग शुरू की गई है। जी बिल्कुल सुनील, तो इस वक्त जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, लोगों का कैसे ध्यान रखा जा रहा है वहां पर, कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच में किस तरह का माहौल आप पोलिंग बूथ पर देख सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या किया जा रहा है? क्या सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है एक हाथ में मास्क का
प्रयोग रहेगा और मुंह पे जो है मास्क लगाकर अंदर जाने दिया जा रहा है, सैनिटाइज यहाँ किया जा रहा है। अंदर भी जो है पीपीई पहनकर जो है अधिकारी यहाँ पर जो है अपना काम कर रहे हैं, मशीनों को चेक कर रहे हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा ध्यान में रखते हुए जो है यह वोटिंग शुरू करा दी गई है। जी चलिए, तो मतदान शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बात करें सुनील, अगर तमाम महिला वोटर्स की, तो क्या महिला वोटर्स का आना भी शुरू हुआ है अभी? चलिए, सुनील से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि सुनील जानकारी दे रहे थे कि मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी खबर है ये, मतदान शुरू हो चुका है। बड़ौदा की जनता से यही अपील लगातार हम करेंगे कि आप घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। सुबह 7 बजे से वोटिंग कई बूथों पर शुरू हुई। अगर आपके पोलिंग बूथ पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है तो जरूर जाएं। वैसे सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। पोलिंग बूथ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे और किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, वो भी आपने लगातार देखी। तो जरूर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। एक तरफ है बीजेपी से योगेश्वर दत्त और दूसरी तरफ है कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, साथ ही साथ है इनेलो से जोगिंदर मलिक और तमाम अन्य निर्दलीय प्रत्याशी जिनको आप पसंद करते हैं, आप जिन्हें अपने क्षेत्र के लिए सही समझते हैं, उनको जिताना है अगर, तो जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने मत को देने के लिए जाएं। आपका मतदान आज ईवीएम मशीन में कैद होगा और उसके बाद 10 तारीख को होगा फैसला। जब काउंटिंग होगी तय हो जाएगा किसके सर सजेगा ताज। एक तरफ योगेश्वर दत्त, विधानसभा चुनाव भी योगेश्वर दत्त ने लड़ा था 2019 का, और श्री कृष्ण हुड्डा जो कि लगातार 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। योगेश्वर दत्त कुछ अंतर से श्री कृष्ण हुड्डा से जरूर हारे थे, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा नहीं था। शायद यही एक वजह रही कि बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर दांव चला और योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, देश का नाम रोशन किया है और बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। और इस बार तो योगेश्वर दत्त के साथ बीजेपी ही नहीं बल्कि जेजेपी भी लगातार मेहनत करती नजर आई है। फिर चाहे जेजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हों, सभी ने योगेश्वर दत्त के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया। बीजेपी जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, और अभी देखना दिलचस्प होगा कि योगेश्वर दत्त के सामने यहाँ पर हैं कांग्रेस पार्टी से इंदुराज नरवाल, जो कि पार्षद रह चुके हैं पहले और लोकल स्तर पर लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं इंदुराज नरवाल। अब देखते हैं कि श्री कृष्ण हुड्डा ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहां से लगातार जीत दिलाई, क्या इंदुराज नरवाल भी यहां से जीत पाते हैं। हमारे आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से पोलिंग बूथ की तस्वीरें आने भी शुरू हो गई हैं और लोगों ने मतदान देना शुरू किया, मतदान करना और वोटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं क्योंकि इस दिन का इंतजार जो होता है, इस दिन की तैयारियां जोर शोर से कई महीनों से तक की जाती हैं और उसके बाद ये दिन देखने को मिलता है। तो आप देखिए किस तरीके से ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं लोगों को और ग्लव्स पहनाने के बाद मतदान करवाया जा रहा है। ये देखिए आप प्रशासन की तैयारियां आप देख सकते हैं। सैनिटाइजर दिया गया है, हाथों में ग्लव्स पहनाए गए हैं और मुंह पर सबके मास्क लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क्स बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे जो मार्क बनाए गए हैं उनके ऊपर ही लोगों को खड़ा करवाया जा रहा है। तो ये हैं प्रशासन के लोग, प्रशासन के तमाम कर्मचारी, और वाकई इनकी तारीफ करनी होगी इन तैयारियों को देखकर, क्योंकि कैसे तमाम गांव वाले पहुंच रहे हैं, उनको ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, उनके हाथ सैनिटाइज किए गए हैं और मास्क पहने हुए यहां पर सभी लोग नजर आ रहे हैं। तो ये जो तैयारी है, ये तैयारी कई महीनों से की जा रही थी आज के दिन के लिए। तो आज जब वो दिन आया है तो इन तैयारियों का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है और वाकई इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि अब लोगों को जरूर आना चाहिए अपने मतदान के लिए। और इतनी जो मेहनत प्रशासन की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई है मतदान के लिए, इस मेहनत का अगर आप सच में नतीजा चाहते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग
परसेंटेज ही इन तमाम अधिकारियों की मेहनत का नतीजा हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और जैसा कि जानकारी वो लगातार देते रहे हैं कि तैयारियां जोर शोर से लगातार की जा रही है। राजा, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी राजा, हम देख पा रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और तैयारियां जिस तरह की प्रशासन की ओर से की गई हैं काबिले तारीफ है। और जनता से मैं लगातार यही अपील कर रही हूं कि प्रशासन की इस तारीफ का अगर आप वाकई श्रेय देना चाहते हैं या उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो आप जरूर वोट करने जाएं। जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा प्रशासन की इन तैयारियों का उतना ही अच्छा नतीजा निकलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त महारा गांव में हम खड़े हैं। बूथ नंबर 161 पर हम खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। आप देखिए ये एरो है, कहीं ना कहीं गोल धारे बना रखे हैं यहाँ पर। तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं आप देख सकते हैं बूथ नंबर 161 है, एक एक करके लोगों को अंदर कहीं ना कहीं वोटिंग यहाँ पर कराई जा रही है। साफ तौर पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। सुरक्षा कर्मचारियों की बात करें तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जवान है कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं आप किस तरीके से शांतिपूर्वक मतदान जो है वो कहीं ना कहीं चालू हो चुका है। यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे महिला कर्मचारियों की बात करें या फिर पुलिस के जवानों की बात करें। कल से ही यहाँ पर डेरा जलाए हुए आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, ये बूथ नंबर 161 है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और एक एक कर ये देख सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखिए एक एक कर बाहर ही पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है, पहले ही कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है और एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। जी राजा से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और बेहद दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त राजा हमको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। राजा पटेल, वोटिंग शुरू हो चुकी है तो अब लोग बाहर आ रहे हैं और लोगों के चेहरों को देखकर वाकई ये महसूस किया जा सकता है कि कितने ज्यादा संतुष्ट, कितने ज्यादा सेटिस्फाई लोग प्रशासन की तैयारियों से नजर आ रहे हैं। और इस वक्त राजा जिस पोलिंग बूथ पर खड़े थे काफी संख्या में हम वहां पर सुरक्षा बल के जवान देख पा रहे थे। तमाम अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, इलेक्शन कमीशन के भी और सुरक्षा बल के भी, और महिला कर्मचारी, महिला अधिकारी भी मौजूद थी। तो ये जो तैयारी है, ये जो मेहनत है, ये आप लोगों के लिए है और मतदान आपको करना है। ये आपका राइट ही नहीं है, ये आपकी ड्यूटी भी है। तो अपनी ड्यूटी देश के लिए, प्रदेश के लिए अगर आप निभाना चाहते हैं, क्योंकि यही कुछ दिन होते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो आप जरूर अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए लोग जाएं। हमारे साथ राजा पटेल लगातार बने हुए हैं। राजा, तैयारियां हमने देख ली हैं, काफी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी भी प्रशासन के मौजूद हैं, सुरक्षा बल के जवान भी तैनात हैं। राजा, मैं आपसे तमाम जो वोटर्स अभी वोट डालने के लिए गए और जब वो अगर आप देख पाए हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब वो वोट डाल के आए तो किस तरीके का एक्सप्रेशन आप उनके चेहरों पर देख पा रहे थे? कितना खुश लोग नजर आ रहे हैं प्रशासन की तैयारियों से? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोगों के चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। बात करें मतदाताओं की तो काफी ज्यादा जागरूक पहले ही नजर आ रहे हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या फिर तमाम जो अधिकारी हैं तो शांतिपूर्वक मतदान कराने की बात जरूर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये पोलिंग बूथ है, आप अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस के यहाँ पर जवान जरूर मौजूद है और अंदर आप देखिए यहाँ पर सैनिटाइज यहाँ पर किया गया है। साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ है। साफ तौर पर ये मशीनें हैं, लोग हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, एक एक कर लोगों को अंदर यहाँ पर बुलाया जा रहा है और वोटिंग कराई जा रही है। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग और शांतिपूर्वक मतदान, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर जो लोग हैं यहाँ के महारा गांव में इस वक्त हम खड़े हैं, बूथ नंबर 161 पे खड़े हैं, लोग भी काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। सुबह
जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी 7 बजे, जब से ही लोग यहाँ पर एक कर आकर और वोटिंग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल राजा, अब लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक और बात, जिस तरीके से सुबह आप देख पा रहे हैं कि लोग अभी सुबह के 7:00 हुए हैं और अभी से लोगों का आना शुरू हुआ है, तो राजा क्या देखिए, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पूरा दिन किस तरीके की वोटिंग रहने वाली है, कितना परसेंटेज रहने वाला है, लेकिन एक अंदाजा क्या लगा कि हाँ लोग संतुष्ट है तैयारियों से प्रशासन की, और एक वो जो डर कहा जा रहा था कि कोविड का डर लोगों के मन में रहेगा तो हो सकता है वोटिंग परसेंटेज प्रभावित हो, क्या इस तरीके से आप देख सकते हैं? क्या ऐसा आपको लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं बिल्कुल आम तौर पर जैसी वोटिंग होती है शायद उससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज निकले इस बार? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को थर्मोमीटर से यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखिए वोटर्स हैं, ये वोट करने जा रहे हैं, सैनिटाइज कराया जा रहा है, साफ तौर पर चेकिंग की जा रही है कि उनको फीवर नहीं है। अब ये देखिए महिला जो वोटर है, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही सराहना यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर करनी गई। देखिए वोटर्स हैं, ये वोट करने जा रहे हैं, साफ तौर पर पूरी तरीके से इनको सैनिटाइज कराया जा रहा है बाहर वहां पर, और इनको चेकिंग की जा रही है थर्मोमीटर से कि इनको कोई फीवर या कोई बुखार तो नहीं है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये वोट करने आप जा रहे हैं। देखिए अंदर ये जाकर वोटिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा जागरूक है। कोरोना काल में जिस तरीके से आपने बात करी कि जिस तरीके से लोग भयभीत हैं, कहीं ना कहीं डर है, पर ऐसा कुछ भी माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से प्रशासनिक अधिकारी काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उस जागरूक का नतीजा है कि सुबह से ही लोग यहाँ पर आना चालू हो गए हैं। जी जी बिल्कुल राजा, अगर बात करें तमाम कोविड पेशेंट्स के लिए भी वोटिंग का प्रावधान रखा गया है, तो क्या प्रावधान है वो? जानकारी मिल रही है कि 6 बजे के बाद कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स भी आ सकते हैं वोट डालने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के अधिकारियों से हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि जो कोरोना पॉजिटिव है वो शाम को 6 बजे के बाद से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो साफ तौर पर ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी पहल अधिकारियों की किया, क्योंकि वोट हर एक आदमी का अधिकार है कहीं ना कहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिन्होंने निर्णय लिया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ लोग हैं वो 6 बजे के बाद मतदान जरूर कर सकते हैं। जी चलिए बिल्कुल राजा, आप जरा बड़ौदा रण की बात कर लेते हैं। इस रण में भले ही लगातार श्री कृष्ण हुड्डा के रूप में कांग्रेस का दबदबा रहा हो, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक समीकरण यहाँ का रहा, सीएम से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तक सब यहाँ डटे रहे, और उपचुनाव में जीतना जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी टक्कर, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे। और वाकई में बहुत बड़ी टक्कर है। और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पिछले काफी दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बड़ौदा जो उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं साख की लड़ाई है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस का यहाँ पर राज है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी चुनौती थी साफ तौर पर। और पिछले काफी दिनों से चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम बड़े लीडर यहाँ पर जनसभाएं की, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन किया, तो बहुत बड़ी साख यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगी दोनों पार्टियों के लिए। वार पलटवार भी किया, मुख्यमंत्री एमएसपी की बात करते हैं, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको जवाब देते हैं। साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं हुड्डा पर कटाक्ष करते हैं कि चाबी तो हुड्डा के पास है, पर स्टेयरिंग कांग्रेस की कोई और संभाल रहा है। तो काफी बार पलटवार चले, पर बहुत बड़ी साख की लड़ाई है। और लोगों को भी लोग जिस तरीके से यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से आज वोटिंग हर एक पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, लोग काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी, आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। बड़ौदा वासियों से सीएम मनोहर लाल ने अपील करी है, ट्वीट करके लोगों से सीएम ने वोट करने की अपील की है। लोकतंत्र में एक एक वोट बहुमूल्य है, लोकतंत्र में एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, ये बात सीएम ने कही है। आपका एक वोट भी कीमती है, यानी हर एक वोट कीमती है, ये बात खुद सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान, ये ट्वीट किया है अभी सीएम मनोहर लाल ने। लोकतंत्र के उत्सव में भाग लें, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वोटिंग के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए खुद सीएम आगे आए हैं और ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की गई है।
लगातार राजा हमारे साथ बने हुए। राजा देखिए, सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके अपील करी है, यानी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज निकले। एक तरफ तमाम प्रशासनिक अधिकारी तो प्रयास कर ही रहे हैं कई दिनों से, वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट का भी जाहिर तौर पर असर होगा और लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जिस तरीके से अभियान चला है लोगों को वोटिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए, साफ तौर पर बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, लोगों से अपील जरूर कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर तमाम राजनीतिक नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रहे हैं। और जिस तरीके से मनोहर लाल ने यह ट्वीट किया है, वाकई में लोग कहीं ना कहीं जागरूक होंगे, क्योंकि अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम जो पिछले रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं बड़ौदा तोड़े, ये ऐसे दोनों पार्टियां चाहती है, क्योंकि प्लस पॉइंट है, जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री की बात करें या कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, तो साफ तौर पर जितने भी लोग अपील कर रहे हैं, जितने भी मंत्री अपील कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जाने वाला है। जी, और शायद यही वजह है राजा की इलेक्शन कमीशन द्वारा ऐसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं कि चाहे बड़े हों बूढ़े हों, उनको वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए। तो कई, जैसे मुकेश हमें बता रहे थे, कई पोलिंग बूथ पर इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं कि गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। अगर कुछ लोग पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या पोलिंग बूथ से घर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में गाड़ियां तक तैनात की गई हैं, वाहनों के सहारे लोगों की परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की तैयारियों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, तमाम चुनाव के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कल ही निर्णय लिया था कि जो पोलिंग बूथ ज्यादा अंदर हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि पैदल नहीं चल पाते, 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उनके लिए साफ तौर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। और वहीं बात करें महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं आउलाना में महिला बूथ बनाया गया है कि वहां पर जाके महिलाएं पोलिंग का प्रयोग, वहां पर जाकर कहीं ना कहीं वोट कर सकती हैं। तो काफी ज्यादा सराहनीय कदम प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर रही है, क्योंकि लोगों को पिछले काफी दिनों से जागरूक तो कर ही कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, तमाम फैसिलिटीज प्रशासनिक अधिकारियों ने दे रखी है और लोगों को साफ तौर पर यही अपील कर रहे हैं कि आप आइए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए। और हरियाणा न्यूज भी सुबह से यही अपील कर रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग करिए। और बड़ौदा जो उम्मीद है लोगों को, जो नेताओं को उम्मीद है कि जितने पुराने रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं इस बार तोड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, बड़ौदा कितनी बड़ी साख साबित होने वाली है राजा। राजनीतिक पहलू से अगर बात करूं तो कितनी बड़ी साख साबित होने वाली है। कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जीतता है तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान, और इनेलो की क्या भूमिका रहने वाली है? जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर साख की लड़ाई पिछले काफी दिनों से हमने देखी है, ग्राउंड पर तमाम बड़े नेता जरूर आए, चाहे कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो साफ तौर पर जीत की बात करें तो जिस तरीके का जो माहौल है, चाहे कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट डालें, चाहे बीजेपी के या इनेलो की, ये तो समय बताएगा कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार यहाँ से जीतकर चंडीगढ़ पहुंचता है। पर जिस तरीके की मेहनत पार्टियों ने यहाँ पर की है, वाकई में काबिल तारीफ है। लग ही नहीं रहा था कि ये उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पिछले काफी दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार है। पिछले 4 साल में की बात यहाँ पर की जा रही थी कि पिछले जो यहाँ पर विकास कार्य बीजेपी ने कराए हैं वो कोई नहीं करा सकता, और जो आने वाले 4 साल है उसको लेकर मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने कार्यकाल को यहाँ पर गिनवाते हुए नजर आते, किसानों को लुभाने की कोशिश जरूर कर रहे थे। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार यहाँ से जीत के जा सकता है। पर जिस तरीके से मेहनत यहाँ पर देखी दिन रात, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, डिप्टी सीएम की बात करें, तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर जरूर आए। पर जो बड़ौदा चुनाव है, साफ तौर पर साख से और कांटे की टक्कर होने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी कांटे की टक्कर यहाँ पर होने वाली है। और पोलिंग बूथ जिस तरीके से बात करें, वोट परसेंटेज पर निर्धारित करेगा कि आखिरकार निर्णय कहाँ जाता है। बिल्कुल, और निर्णय क्या है जनता का, ये 10 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा राजा पटेल जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद थे, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। मतदान शुरू हो चुका है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, और एक एक करके पोलिंग बूथ के अंदर लोगों को आने की अनुमति दी गई है।
गोल गोल मार्क्स बनाए गए हैं और उन मार्क्स के आधार पर ही लोग जो है वो खड़े हो रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, सबके चेहरे पर मास्क को ही सुनिश्चित किया जा रहा है, लोगों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी का टेम्परेचर इस तरह का है कि उन्हें बुखार है तो उन लोगों को अभी फिलहाल वोट देने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ऐसे तमाम लोग अगर कोई कोविड पॉजिटिव भी है या किसी को बुखार है, फीवर है, तो वो शाम को 6 बजे के बाद वोटिंग कर सकते हैं। इस तरह का प्रावधान भी रखा गया है, यानी किसी का भी हक जाए ना। वोटिंग जो है वो आप लोगों का हक है और आपका हक होने के साथ साथ ये आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं अगर देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुने। आज ही का दिन होता है जब वोटर सबसे बड़ा होता है। आज ही के दिन आप तय करते हैं कि सत्ता किसके हाथ में रहे और कौन सत्ता में रहने का हकदार नहीं है। तो आज ही के दिन आप नेताओं को जवाब देते हैं और अपने पसंदीदा नेता को आप चुनते हैं। तो जरूर आप निकलें और वोट करें। आप देख सकते हैं लगातार प्रत्याशी कौन कौन से आपके सामने हैं। ये जो तमाम बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त, फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दुराज नरवाल और इनेलो के प्रत्याशी हैं जोगिंदर मलिक। तो इन प्रत्याशियों में से आपको किसे चुनना है ये आप तय करेंगे, कौन आपका नेता है ये आप तय करेंगे। लेकिन तय जरूर करिए और तय ही नहीं करिए, आप अपने नेता को वोट डालने के लिए जरूर पहुंचिए। अगर किसी का दफ्तर है, किसी को अपनी नौकरी पर निकलना है, तो आप या तो पहले मतदान करके जाएं और उसके बाद अपने किसी काम की शुरुआत करें, या फिर शाम को ध्यान रखें कि वोटिंग खत्म होने से पहले पहले आप पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और कोरोना संक्रमण के खतरे से डरे नहीं, क्योंकि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने पुरजोर मेहनत करी है ये, और उनकी मेहनत की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, देख सकते हैं कि किस स्तर की मेहनत की गई है कोविड-19 के मद्देनजर। आप वहां पर मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर देखिए लगाया जा रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो इस तरह के माहौल में कहा जा सकता है कि बिल्कुल सुरक्षित माहौल है और आप जा सकते हैं मतदान देने के लिए। किसी भी तरीके से आपके लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा पोलिंग बूथ पर जाना, क्योंकि पोलिंग बूथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने जब ली तो वहां पर लगातार महीनों महीनों तक तैयारियां हुई हैं और उन तैयारियों का आज अच्छा खासा असर भी देखा जा सकता है। अब यही उम्मीद है, सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है और बड़ौदा वासियों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज शाम को निकले। सीएम के इस ट्वीट में जाहिर है लोगों पर इसका असर भी होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद ही अपील कर रहे हैं कि आप मतदान देने के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी जानते हैं कि जिस तरह की तैयारियां अधिकारियों ने करी हैं, लोगों के लिए संक्रमण का कोई खतरा दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे में आप जरूर जाएं और अपने वोट का प्रयोग करें। तो अब बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियों की बात कर लेते हैं। जिस तरह के प्रचार प्रसार का दौर रहा है, आप देख सकते हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। लोग वोट डालने के बाद आए हैं बाहर, बड़ा ही गौरव का पल होता है ये तमाम लोगों के लिए भी, क्योंकि आप एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। ये जो दिन है वो साबित करता है कि आप अपना नेता चुनते हैं, आप अपने देश को चलाने वाले को चुनते हैं। आपके हाथ में ही सत्ता, आपके हाथ में सरकार, और हर आमजन के हाथ में किस तरीके से इस देश की सत्ता है वो ये दिन बताता है। जब मतदान हो रहा होता है तो लोग अपनी उंगली पर निशान को यहां दिखाते हुए और बेहद गौरवान्वित महसूस करते हुए, और तारीफ करनी होगी इन तमाम लोगों की भी कि सुबह सुबह ही निकल गए अपने घर से। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझा। महिला वोटर्स भी पहुंच रही हैं वोट देने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझा। वोट
की कीमत क्या होती है वो कहीं ना कहीं इन लोगों से समझना चाहिए, जो लोग सुबह सुबह मतदान शुरू होते ही सबसे पहले अपने सारे काम छोड़कर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने प्रत्याशी को इन्होंने वोट डाला। जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, हम अंदाजा लगा सकते हैं और उम्मीद यही है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा लोग शाम तक, जब तक पोलिंग बूथों पर वोटिंग खत्म होगी, शाम तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे और वोट जरूर देंगे अपने पसंदीदा प्रत्याशी को। तो ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्य तौर पर बड़ौदा वासियों के लिए बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप अन्य लोगों को देखते हैं वोट करने के लिए गए और सुबह सुबह का ये वक्त है, सुबह सुबह वोट डालकर वापस भी आ गए, यानी सुबह सुबह ही अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए। तो अब लगातार यही बात हम तमाम लोगों से भी कहेंगे कि आप अपने दूसरे कामों को अगर मुनासिब हो तो बाद में शुरू करें। बड़ौदा वासी सबसे पहले घरों से निकलकर अपना वोट डालने जाएं और किसी भी तरीके से आपका वोट कहीं डालने में रह ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो कहीं आपके प्रत्याशी को हार का ना सामना करना पड़ जाए। अपने प्रत्याशी को अगर आप जितवाना चाहते हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि आप वोट डालने जाएं, तभी आपके प्रत्याशी जीत पाएंगे जिनको ज्यादा वोट मिलेंगे। तो अब लगातार आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था और दिन आ चुका है। 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार का दौर खत्म हुआ तो तमाम बड़े चेहरे बड़ौदा में उसके बाद प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन लगातार जिस तरीके से महीनों से तमाम बड़े चेहरों का जमावड़ा बड़ौदा में नजर आया, उसने ये साबित किया कि कितनी महत्वपूर्ण ये सीट हो गई, कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव हो गया। सभी पार्टियों ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया। सीएम मनोहर लाल से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये सभी लोग लगातार बड़ौदा में डटे रहे। इन तमाम स्टार प्रचारकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए। और अब इनकी मेहनत कितना रंग लाती है ये फिलहाल आज तय तो हो जाएगा, लेकिन इसका खुलासा होगा 10 तारीख को, जब ईवीएम मशीन में कैद हुए इन वोट्स की काउंटिंग होगी। तो कौन जीतेगा, किसके सर सजेगा बड़ौदा का ताज, ये पता चल जाएगा। हमारे साथ मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, मतदान शुरू हो चुका है, अभी फिलहाल आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां किस तरह की तस्वीर? देखिए, बिल्कुल मतदान शुरू हो चुका है और जिस पोलिंग बूथ पे मैं हूँ ये भैंसवाल कला गांव है, उसमें जो गर्ल्स स्कूल है उस स्कूल पे हूँ और कुछ देर बाद ही योगेश्वर दत्त यहाँ पे आएंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी जेजेपी के साझा कैंडिडेट है। वो कुछ देर बाद ही यहाँ पे पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पे और यहाँ पे अपना वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही लोगों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, तमाम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में और लगातार माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से इस पर पोलिंग की जो लोग मतदाता यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ेगा, कम नहीं होगा बल्कि। और यही वजह है कि यहाँ पे खास तौर पे युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, महिलाओं की भागीदारी जो है वो जबरदस्त यहाँ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पोलिंग का जो आंकड़ा है, जो मतदान का जो मतदान फीसदी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ऐसे में माना ये जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ के आ रहा है और खासतौर पे जिस पोलिंग बूथ पे मैं यहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे शुरू से ही जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं, लगातार वो हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बुजुर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट को यहाँ पे वोट डालने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल मुकेश, और बहुत मनोबल बढ़ता है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए उनका वोट उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सुबह सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो ये सभी लोग बहुत सराहनीय ये नजर आया कि महिला वोटर्स भी वहां पर पहुंची और वोटिंग को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहचानते हुए लोग यहां पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुकेश, जब इतनी तादाद में, इतनी संख्या में सुबह सुबह ही मतदाता मतदान करने पहुंचते हैं तो ये कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता है तमाम अन्य वोटर्स का भी, और यही एक उम्मीद की किरण होती है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो किसी भी तरीके से कम नहीं रहने वाला है।
देखिए बिल्कुल मतदाता जिस तरह से यहाँ पे उमड़ कर हुजूम उमड़ा है मतदाताओं का इस बार खासतौर पे, तो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि इस बार जो मत फीसदी है वो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो बढ़ेगा। और ऐसे में लगातार जो आपने जिस तरह से महिलाओं की बात की, बुजुर्गों की बात करी, तमाम जो लोग हैं वो लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार खास व्यवस्था भी की गई है, कोरोना के मद्देनजर 2 गज की दूरी का भी ध्यान रख रहे हैं तमाम जो मतदाता यहाँ पे है जो अपना मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना टाइम में पहला उपचुनाव है, हरियाणा की बात करें तो पहला चुनाव है, ऐसे में जो मताधिकार मत फीसदी है वो कितना रहने वाला है। हालांकि जो सुबह से ही जो लोग यहाँ पे हुजूम उमड़ रहा है लोगों का, और जिस तरह से यहाँ पे लोग देख रहे हैं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ऐसे में माना ये जा रहा है जो पिछला जो रिकॉर्ड था मताधिकार का जो फीसदी थी वो कम से कम इस बार वो बढ़ेगा। और इस बार जो मतदाता है काफी जागरूक है और लगातार जिस तरह से कहा भी जा रहा था प्रशासन द्वारा कि बढ़ चढ़ के वोटिंग करे, बढ़ चढ़ के भाग ले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सुबह से ही तो भीड़ तो उमड़ गया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो मतदाता है मताधिकार का प्रयोग कितना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, कितने फीसदी तक की यहाँ पे वोटिंग की जाती है। हालांकि जिस पोलिंग बूथ पे मैं हूँ जहाँ पे योगेश्वर दत्त को मताधिकार का प्रयोग करना है, वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि उनके गांव में कितना जो है कितने मताधिकार का प्रयोग होता है, कितने फीसदी मतदान होती है, तो तमाम चीजें भी देखने के लिए है। लेकिन सुबह 7 बजे से ही लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है यहाँ पे स्कूल में, और लगातार यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आने शुरू भी हो गए हैं और ये वाकई बताता है प्रशासन की उन तमाम तैयारियों का नतीजा है ये मुकेश, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं और लगातार खुद तैयारियां कह रही हैं कि आप आएं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, इन पोलिंग बूथों पर किसी भी तरीके से संक्रमण का खतरा नहीं है। हम देख पा रहे थे तस्वीरों में कि कुछ बुजुर्ग लोगों को ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, सैनिटाइज किया गया, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है जो भी मतदाता पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल है और अधिकारियों की जो तैयारी है वो सारा श्रेय लेती हैं कि लोग यहाँ पर बेफिक्र होकर पहुंच भी रहे हैं। हम तस्वीरों में मुकेश देख पा रहे हैं और बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं कि एक बुजुर्ग यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं सुबह सुबह। तो जब इस तरीके से बुजुर्ग मतदाता आ रहे हैं सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तो ये तमाम उन नौजवानों के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। मुकेश, हम बात कर रहे हैं मताधिकार का, जिस तरह से यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण भी है कि कोरोना काल में लोग कैसे 2 गज की दूरी का मेंटेन करते हुए जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको मेंटेन करते हुए यहाँ पे वोटिंग करने आ रहे हैं। और लगातार सुबह से ही यहाँ पे लोगों का हुजूम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और खास बात इस बार ये भी है कि पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चे संभाले हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है लगातार यहाँ पे लोगों से अपील भी कर रहा है कि 2 गज की दूरी है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखा जाए और किसी भी तरह से यहाँ पे अनहोनी ना हो, किसी तरह से शरारती तत्व तो यहाँ पे एकत्रित ना हो, इसके लिए भी जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन बात की जाए कोरोना काल में मताधिकार का, तो कहीं ना कहीं ये जो मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं लोग, और ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से इस बार का मत फीसदी है, महिलाएं काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, नए वोटर्स भी इस बार जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मताधिकार मत फीसदी है वो लगातार बढ़ेगा। और ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी कि कोरोना काल में जैसे वो करवा रहे हैं वोटिंग अपना, और ऐसे में जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार जो बुजुर्ग जो मतदाता हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आए पहुंच रहे हैं। और इस उम्र में खासतौर पे सर्दी की भी शुरुआत हो गई है, और ऐसे में जिस तरह से आप देख सकते हैं जो लोगों का हुजूम, तो कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है कि जो उनका विधायक है वो साफ छवि का हो और जो विकास प्रदेश का करवाए, जो अपने हल्के का विकास करवाए। और यही वजह है कि लगातार सुबह से ही यहाँ पे तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगे निकल कर आता है, कितने फीसदी यहाँ पे की जाती है। लेकिन अभी जिस पोलिंग बूथ पे मैं हूँ वहाँ की बात करें तो यहाँ पे सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, हालांकि मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और योगेश्वर दत्त भी कुछ देर बाद यहाँ पे इस मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी मुकेश, बड़ौदा उपचुनाव, बड़ौदा सीट जिस पर राजनीतिक सरगर्मी कई महीनों से लगातार देखी जा रही थी श्री कृष्ण हुड्डा को के चले जाने के बाद,
अब मुकेश, जिस तरह की राजनीति रही, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप रहे, इस पर पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। देखिए कितनी बड़ी साख बन गई, कब बनी पता नहीं, लेकिन कितनी बड़ी साख बन गई ये सीएम मनोहर लाल के लिए भी, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए भी। और भूपेंद्र हुड्डा तो लगातार इसे अपना गढ़ कहते ही हैं कि यहाँ पर राजनीति छोड़ने तक की बात कर दी थी सीएम ने। मुकेश, राजनीति छोड़ने तक की भी बात कर दी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। उन्होंने कहा कि यदि एमएसपी खत्म हुआ तो मैं ये राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो मन में था, किसानों के सवाल जो मन में थे, जो एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी, किसानों को उनका दाना नहीं बिकेगा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने भाषण में लगाम लगा दिया और साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी को खत्म किया जाता है तो इस्तीफा मैं दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भाषण हुआ तो कहीं यहाँ पे जो किसान है, हालांकि जो बड़ौदा विधानसभा की बात करें तो अधिकतर यहाँ पे किसान ही है और वोटर तो उनके मन में भी जो पहले नाराजगी थी वो एंड मौके पर लास्ट टाइम में बीजेपी के साथ वो मुख्यमंत्री के मनोहर लाल के भाषण के बाद बीजेपी के साथ वो नजर आए, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन भी किया और इसका फायदा भरपूर मिलेगा बीजेपी को। और यही वजह है कि लगातार सुबह से हम देख सकते हैं यहाँ पे किसान वर्ग के जो लोग हैं वो खेत में बाद में जाएंगे लेकिन पहले अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यही वजह है कि लगातार जो किसान वर्ग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लगातार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं प्रयोग कर रही है मताधिकार का। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाषण के बाद कहीं ना कहीं जो किसानों के मन में सवाल था वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूर किया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किसानों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा, किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसानों के मुद्दे पे बीजेपी सरकार अग्रसर है और किसानों के फायदे के लिए ये कृषि अध्यादेश बिल लेकर आया है। उन्होंने हालांकि कांग्रेस की निशाना भी साधा, तो देखा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है और ऐसे में कांग्रेस को उन्होंने करारा जवाब भी दिया था मंच के माध्यम से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाषण के बाद तो लोग तो उनके समर्थन में आ गए, लोग उनके साथ तो आ गए, लेकिन अब क्या स्थिति बनती है, क्या वो लोग जो सामने आए थे क्या वो वोट में तब्दील होगा? माना जा रहा है कि जो नाराजगी थी किसानों को उससे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं अब जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाषण के बाद आज जो मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं वो योगेश्वर के जो गांव है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी जो किसान कह रहे थे हम पहले मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, वो किसान वर्ग भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के मतदान में भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ौदा से पल पल का अपडेट लगातार हमारे सहयोगी तमाम पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। मतदान फिलहाल आपको बता दें शुरू हो चुका है और काफी संख्या में अलग अलग पोलिंग बूथों पर मतदान केंद्रों पर मतदाता नजर भी आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग वोटर्स हो चाहे महिला मतदाता हो, सभी लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और तस्वीरें बेहद खूबसूरत इस वक्त हम देख सकते हैं तमाम मतदाताओं की जो वोट देकर बाहर निकले अपने उंगली पर निशान को दिखाते हुए। गौरवान्वित करने वाला पल, क्योंकि ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं सत्ता जो है वो लोगों के हाथ में ही है, आम जनता के हाथ में है, आम जनता तय करती है। ये हमारे देश की खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तय करती है, जनता तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में रहनी है, कौन आपका नेता होगा ये आप खुद चुनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा नेता जीते तो आप जरूर निकलें और आप ही के वोटों से आपके नेता को जीत मिलेगी। तो अपने वोट को देने के लिए जरूर जाएं, सिर्फ मन में ना तय करें, मन में तय करने के बाद आप वोट करने जरूर जाएं, क्योंकि इसी तरीके से नेता जीतते हैं। और जो नेता आपको लगते हैं कि डिजर्विंग हैं और आपकी आवाज को चंडीगढ़ तक पहुंचाने में सक्षम है, जो आपके मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है, आपकी सुनने वाला नेता है, उनको वोट देने के लिए आप जरूर घर से निकलें। और एक बार फिर से हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर है मैं चाहूंगी आप तस्वीरें साझा करें एक बार वहां से भी।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। बूथ नंबर 161 पे आप देख सकते हैं महिला हैं और युवा जो लड़कियां हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्लव्स पहनाया जा रहा है। जो वोटर्स यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं साफ तौर पर स्कैनिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं सैनिटाइज कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो ये बूथ है महिला और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जो लाइन है पूरी महिलाओं की है यहाँ पर, तो साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर जागरूक नजर आ रही हैं। साफ तौर पर बात करें क्योंकि सुबह से ही हम बात करें जिस तरीके से बूथ नंबर हम 161 पे खड़े हैं, यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि तमाम महिलाएं भी निकली हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। राजा, कहीं ना कहीं इससे बड़ा उदाहरण अभी कुछ देर पहले हम देख पा रहे थे कि एक बुजुर्ग जो है वो भले ही अपनी लाठी के सहारे ही सही लेकिन वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तमाम उन नौजवानों के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। अब धीरे धीरे यही उम्मीद है कि यही लोग जो लोग वोट करने पहुंच चुके हैं वही लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे वोट देने के लिए। और जी बिल्कुल, वाकई में बुजुर्गों की जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से अपने लाठी के सहारे वो वोट करना है, तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं सीख लेनी होगी और अपने मत का प्रयोग यहाँ पर युवाओं को करनी होगा। क्योंकि जिस तरीके से मतदान यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम जो गांव है, तमाम जो बूथ है, वहाँ पर जो संख्या है, चाहे बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, वो बहुत ज्यादा है। पर लोग काफी ज्यादा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बारीकी से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, ग्लव्स पहनाया जा रहा है, उसके बाद सैनिटाइज करा जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर भेजा जा रहा है वोटिंग के लिए। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर रखी है और लोग भी काफी ज्यादा जागरूक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है। यहाँ पर 2 गज की दूरी बनाकर जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, वोट डालने जरूर पहुंची हैं। लोग आराम से वोटिंग कर रहे हैं, धैर्य से वोटिंग कर रहे हैं। पर साफ तौर पर बहुत बड़ी बात है कि लोग यहाँ पर साफ तौर पर जागरूक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, और ग्राउंड जीरो पर लगातार आप रहे, लगातार इसी बात पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कितना उत्साह या कितना जोश आप देख पाए बड़ौदा की जनता के अंदर आज के इस दिन के लिए। बिल्कुल, देखिए हम लगातार ग्राउंड जीरो पर हर कल जिस तरीके से जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो पिछले काफी दिनों से मत का प्रयोग यहाँ पर करते आ रहे हैं, साफ तौर पर उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि हम त्योहार की तरह इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। काफी ज्यादा जोश युवाओं में यहाँ पर देखने को मिलता है, महिलाओं में देखने को मिलता है और वो हकीकत है। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए महिला बुजुर्ग हैं, लाइन में किस तरीके से लगी हुई थी साफ तौर पर और वोटिंग करने पहुंची हैं। आप पीछे लाइन देख सकते हैं कि साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है, 2 गज की दूरी का यहाँ पर साफ तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। पर बहुत बड़ी बात है, लोग यहाँ पर साफ तौर पर जागरूक नजर आ रहे हैं और त्योहार के रूप में, इस पर्व के रूप में यहाँ पर लोग यहाँ पर वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और लोगों को जिन बूथों पर कहीं ना कहीं जो वोटिंग कम हो रही है, हम उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आप भी आइए और अपने मत का प्रयोग करिए, अपनी सरकार चुनिए, अपना उम्मीदवार चुनिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, जिन जिन बूथों पर जो वोटिंग है वो कम हो रही है, वहां पर साफ तौर पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा और लोगों से, महिलाओं से इस बूथ से सीख लेनी होगी कि आप आकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जी बिल्कुल राजा, और अब बात कर लेते हैं जरा चुनाव से पहले की तैयारियों पर। जिस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से दिखाई दे रही हैं राजा, ये तैयारियां कोई 1 या 2 दिन की तैयारी नजर नहीं आती, कई महीनों की मेहनत है ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कई दिनों की मेहनत आज रंग भी ला रही है और लोगों को कहीं ना कहीं ये मेहनत ही मोटिवेट कर रही है कि वो आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अधिकारियों की तारीफ करनी होगी। वाकई में काबिल तारीफ अधिकारियों की करनी होगी, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से लोगों को जागरूक करने की बात करें या फिर बूथ सेंटर्स पर तमाम इंतजामों की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, ग्लव्स की बात करें। आप देख सकते हैं मास्क का यहाँ पर बखूबी यहाँ पर इंतजाम है, ग्लव्स के यहाँ पर बखूबी इंतजाम है। तो बाकी में काफी सराहनीय कदम है प्रशासनिक अधिकारी की। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि आप आराम से वोटिंग कीजिए, कोई ज्यादा गलत फहमी ना हो लोगों के बीच। इसको लेकर पुलिस के सुरक्षा के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, पुलिस के जवानों की बात करें तो शांतिपूर्वक बड़ौदा में मतदान जरूर हो रहा है और ये अधिकारियों की मेहनत का फल है कि जिस तरीके से आप राजा बने रही हमारे साथ, मुकेश मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, इस वक्त आप
जहां तक मुझे जानकारी है, आप इस वक्त उस पोलिंग बूथ पर हैं जहां पर बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त वोट करने के लिए आने वाले हैं। तो एक बार वहां की तस्वीरें साझा करें मुकेश। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए। और ये वही पोलिंग बूथ है, यहाँ पे स्कूल है ये भैंसवाल गांव में, जहाँ पे खुद जो बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी हैं ये खुद यहाँ पे वोट डालने आए हैं। और यहाँ पे कुछ देर बाद ही वोट डालने के बाद, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे जो वोटर्स हैं कितना बढ़ सकते। देखिए मास्क, सैनिटाइजर की बात करें, मास्क की बात करें, हैंड ग्लव्स की बात करें, तमाम जो चीजें हैं जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और खास बात ये कि पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पे देखिए मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार एक एक करके अंदर भेज रहे हैं ताकि गैदरिंग ना हो, ताकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो। और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंदर है, जो तमाम जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उनके मद्देनजर जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो यहाँ पे मौजूद। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने देख सकते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो भी मतदाता यहाँ पे अपना मताधिकार का प्रयोग करने आते हैं सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद ग्लव्स दिया जाता है, तो जिसके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जाता है। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं उनको एंट्री मिलती है। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोटर्स हैं और वो किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। लगातार महिलाएं भी यहाँ पे, मैं कहूँगा कि आपको दिखाए, आप देख सकते हैं हाथों में पर्ची लेकर, जो उनका पर्ची है उसको लेकर अंदर करने जाएंगे। और लगातार जिस तरह से हम चुनाव आयोग की बात करें, गाइडलाइंस की बात करें, तो तमाम प्रक्रिया है जिसके मद्देनजर आप देखिए। फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार फिर से तस्वीर दिखाई, क्योंकि कोरोना काल में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं राहत भरी है। जिस तरह से यहाँ पे मतदाता यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मास्क देख सकते हैं, यहाँ पे मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ग्लव्स की व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं और जिसकी व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पे बढ़ के भाग ले रहे हैं। केंद्र संख्या 200 है ये, जहाँ पे योगेश्वर दत्त कुछ देर बाद ही यहाँ पे अपना मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पे पहुंचेंगे। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे गोले भी बनाए गए हैं। उसी के लोगों को कहें, यहाँ पे जो प्रशासन है उसकी लगातार कह रही है 2 गज की दूरी बनाकर रखे, और 2 गज की दूरी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और मतदान केंद्र से यहाँ से देखिए बाहर से लोग निकल रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस कर्मी तैनात है ताकि कोई भी इस दरवाजे से एंटर ना हो सके, क्योंकि ये जो दरवाजा है यहाँ पे लोग मतदाता जिनके आप सामने देख सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद वो इसी दरवाजे से बाहर आएंगे और एक एक करके बाहर यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सबसे राहत भरी खबर यही है कि जिस तरह से कोरोना काल में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं प्रशासन के लोग, तमाम आप देख सकते हैं मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की बात करें, तमाम चीजें उपलब्ध करवाई गई है जो प्रशासन है उसकी तरफ से। और लगातार इसका प्रयोग करके ही जो यहाँ पे मतदान केंद्र में जा रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो अंदर जाते हैं। और लगातार देख सकते हैं मतदान यहाँ पे मतदान करके आए हैं। वोट डाल दिया आपने, एक बार दिखा दीजिए, उंगली का निशान दिखाइए। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए वोट डाल के आए हैं यहाँ अंदर से। और लगातार जैसे कि मैं बुजुर्ग मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं तादाद कितनी है, वोट डालने आए हैं अंकल यहाँ पे। और लगातार मतदान की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे हैं, सुबह से ही यहाँ पे लाइनें लगी हुई है मतदाताओं की। और लगातार जो मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है, तो एक एक करके जा रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे ही अंदर जाएंगे सैनिटाइजर, ग्लव्स, उसका मास्क, ये 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं, विदाउट सैनिटाइज के हाथ आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं की तादाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं लोग। और किस तरह से सुबह का समय है और सुबह से 7 बजे से ही जब जैसे ही ये पोलिंग बूथ खुला उसी टाइम से यहाँ पे लोगों की लाइन लग गई है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बार आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मत परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, उसमें इजाफा होगा। और खास तौर पे जिस पोलिंग बूथ में मैं हूँ यहाँ पे बात करें तो योगेश्वर दत्त का गांव है और योगेश्वर दत्त खुद अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे। लेकिन आप देखेंगे वहां ये लगातार महिलाएं जो है वोट डालने के लिए जा रहे हैं और सुबह से ही तमाम जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पे अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद योगेश्वर दत्त भी यहाँ पे आएंगे इस पोलिंग बूथ पे, मतदान केंद्र 200 है उससे आकर
वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है। महिलाओं की लाइन में दिखाया, आपको बहुत लाइन दिखाया, ये महिलाओं की लाइन है, आगे पुरुषों की लाइन है। 2 लाइनें बनाई गई, एक एक करके मतदान केंद्र में एक एक करके अंदर भेजा जाता है और सामने अपना मताधिकार का प्रयोग कर देखिए, ग्लव्स लगाकर, ग्लव्स के साथ आ रहे हैं और ग्लव्स लगाकर उन्होंने जो मत है उसका प्रयोग किया है। और आप देख सकते हैं बुजुर्ग, जो तमाम जो बुजुर्ग है, खासतौर पे बुजुर्ग मतदाताओं की बात हम करें तो बुजुर्ग मतदाताओं की तादाद जो है इस पर कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि नए मतदाता भी यहाँ पे हैं, लेकिन जो बुजुर्गों की संख्या है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। और आप देख सकते हैं ये लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। यहाँ पे हम लोग सुबह से ही इस केंद्र में आए हुए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आप देख सकते हैं वोट डाल के आए हैं, आप वोट डाल के आए, निशान दिखाइए, ये देखिए वोट डाल के आए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। वोट डाल दिया आपने? 80 साल इनकी उम्र है और इन्होंने अभी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार देख सकते हैं जिस तरह से युवाओं की बात करें, हम बुजुर्गों की बात करें, तमाम जो है वो यहाँ पे जोश है। हालांकि एक तस्वीर और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप सामने तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे कंधे पे मतदाता को लेकर आ रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये देखिए, ये आयोग की ये ताकत होती है, ये पहल होती है जो जिस तरह से वो लगातार कहते हैं कि चुनाव जो मताधिकार का प्रयोग करें, तो ये ताकत है। ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा विधायक हो वो कहीं ना कहीं साफ सुथरा हो, जो विकास करे अपने हल्के का। और ऐसी तस्वीरें जब देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। जिस तरह से मैं आपको कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं वहाँ पे, आप देखिए ये तस्वीर है जो मतदान केंद्र में आए हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और लगातार आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें हैं। ये मतदान केंद्र में आए हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का इसीलिए प्रयोग करने आते हैं कि उनका अधिकार होता है। और आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, तमाम चीजें हैं जिसको लेके पहले ही आप देख सकते हैं पहन के यहाँ पे बैठे हैं जो चुनाव करती है यहाँ पे। और लगातार आप देख सकते हैं ग्लव्स ग्लव्स मास्क नहीं है। अंदर जाने के लिए सबसे पहले सैनिटाइजर, उसको आप आइए अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। सहयोग कर रहे हैं और अंदर की तस्वीरें बिल्कुल मुकेश, और ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर आपने दिखाई, अद्भुत तस्वीर देखने को मिली कि अपने मतदान की जिम्मेदारी को कितना जरूरी समझा कि चलने में सक्षम नहीं है तो क्या हुआ, अपने सहयोगी के कांधे पर बैठकर आए, लेकिन वोट देने के लिए जरूर आए। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय भी जुड़ चुके हैं, संजय का रुख करेंगे। संजय, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां फिलहाल किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, बड़ौदा गांव के अंदर इस समय मैं मौजूद हूं। बूथ नंबर 123 यहाँ है और गांव के जो लोग हैं, सुरक्षा की मैं बात करूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। स्कूल के बाहरी काफी पुलिस बल है और जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी इस चुनाव में सामने न आए। तो जिस तरीके से आज बड़ौदा का उपचुनाव तो तमाम पार्टी ने अपना दमखम यहाँ लगाया था और साख की लड़ाई इस सीट के लिए जरूर दोनों पार्टी की है। 14 उम्मीदवार इसमें मैदान में जरूर उतरे हैं और करीबन 1,80,000 वोटों की आज जो वोट डलनी है और जो लोग हैं ईवीएम में कैद करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं पुलिस की जो व्यवस्था है किस तरीके की है, जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, जो लोग हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए जो लाइनों में वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ौदा का उपचुनाव आज वोटिंग है और जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने अपने प्रयास किए गए थे इस सीट को अपनी झोली में डालने के, तो उससे आज
कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आज लोगों में एक उत्साह है कि अपने वोट का वो उपयोग करें, बड़ौदा हल्के के विकास के लिए वो वोट करें, अपने गांव के विकास के लिए वोट करें, तो तमाम वोट के लिए लगाई जा रही थी। और आज वो एक ऐतिहासिक दिन है जब लोग आज वोट करने के लिए अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल संजय, और सुबह से जिस तरह की तस्वीरें हमारे सहयोगी सब ग्राउंड जीरो पे जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आई हैं, तमाम बुजुर्गों को हम देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र जैसी खुले वोटिंग के लिए तमाम बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, और इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जो इस वक्त मुकेश हमें दिखा रहे थे कि एक विकलांग व्यक्ति जिनके लिए वोट देना इतना ज्यादा जरूरी था कि वो भले ही कंधों पर बैठकर आए लेकिन अपने वोट को इस्तेमाल, मतलब आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर ये वहां पर देखने को मिली है जहां जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मुकेश मौजूद थे। तो संजय, ये ही एक मोटिवेशन, यही उदाहरण होते हैं जो तमाम उन लोगों को कहीं ना कहीं संदेश देते हैं जो अपने घरों से नहीं निकलते हैं वोट देने के लिए। तो आप ऐसी तस्वीरों को संजय, हम यही बोलेंगे लगातार लोगों से कि देखिए, और देखिए उन लोगों को भी जो चल नहीं सकते लेकिन फिर भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी निकलें और अपने नेता को अगर जिताना चाहते हैं तो जरूर वोट दें। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक बुजुर्ग कंधे बैठ के अपना मत का उपयोग करने के लिए आ रहे हैं, तो तमाम जो युवा है उनको भी एक संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके से इस एज में मैं कंधों पे बैठ के वोट के लिए आया हूं, अपना मत का प्रयोग कर रहा हूं, अपने हल्के के विकास की मैं बात करूं, और साथ ही साथ एक मैसेज जरूर इससे कन्वे होता है कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मतदान आप कीजिए, और अपने हल्के के विकास की बात कर लेते हैं, गाँव की बात कर, तमाम एक इतना बड़ा मैसेज, जिस तरीके से एक बुजुर्ग जो युवा पीढ़ी है उसको एक मैसेज देने, तो तमाम लोग अपने घर से बाहर निकले। हरियाणा न्यूज भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना आप मत करें, और बड़ौदा हल्के में जिस तरीके से विकास कार्यों का आज भी अभाव देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं एक अच्छा कैंडिडेट वो चुने जिससे कि उनके हल्के का विकास हो सके। तमाम बूथ बना दिए गए, हालांकि इस बूथ में मैं खड़ा हूं, बड़ौदा गांव के बूथ में खड़ा हूं, 2 मशीनें यहां लगी गई, लेकिन उसमें से एक कोई टेक्निकल कारण से वो खराब हो गई थी, लेकिन इंजीनियरिंग जो टीम है वो मौके पे पहुंची है, और अब हाल ही में अब से कुछ देर में वो ठीक जरूर होगी, क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि लोग काफी तादाद में अंदर मौजूद है, एक मशीन चल रही है, दूसरी बंद है, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से वोटिंग है वो काफी स्लो होती जा रही है, जिस तरीके से मशीन ठप हो जाती है तो कहीं ना कहीं वोटिंग की जो गति है वो रुक जाती है। तो यही है कि जिस तरीके से 280 बूथ यहाँ लगाए गए हैं तो वो सुचारू रूप से चलते रहे, जिससे कि जो वोटिंग की तादाद है वो बढ़े, उसमें तेजी आए, ये एक बड़ी बात है। जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं काफी बेहतर किए गए, लेकिन टेक्निकल जो इश्यू है उसके कारण मशीन जरूर खराब हुई है, लेकिन टीम जरूर मौके पे पहुंची है। नंदनी, चलिए बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि किसी भी तरीके से चुनाव प्रभावित ना हो संजय, और जो टेक्निकल ग्लिच आया है वो जल्द से जल्द दुरुस्त करें। आप बने रहिए हमारे साथ, मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है अब से कितनी देर में योगेश्वर दत्त पहुंच रहे हैं वहां पे? देखिए 5 से 10 मिनट का समय बताया जा रहा है जब योगेश्वर दत्त अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो गवाह है कि जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे मतदाता कितने बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें दूसरे के लिए भी एक कहीं न कहीं संदेश है कि आप भी आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और यही वजह है कि यहाँ पे सुबह से ही, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पे मतदाता जो है उनकी यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे महिला मतदाताओं की बात करें, चल रही है। और ऐसी तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिली है, जो बुजुर्ग ठीक से चल नहीं पाते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और खासतौर पर बात की जाए यहाँ पुलिस प्रशासन की, तो उन्होंने मौका संभाला हुआ है गड़बड़ी से निपटने के लिए वो तैयार रहे। लेकिन बात वही हम करते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव चल रहा है, और ऐसे में जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर लगाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और ग्लव का प्रयोग करें, तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रशासन द्वारा यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर के अंदर नहीं जा रहे हैं लोग। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं और उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है, वो भी पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार
जिस तरह से बात की जाए बड़ौदा उपचुनाव की, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये साख की बात है कि कौन सा प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे हम बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की बात करें कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पे जीत कर निकल रहा है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग चल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें में, जिस तरह से यहाँ पे लाइन लंबी है, ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाबत जो किसी वो जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं मत फीसदी काफी ऊपर जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लव्स नहीं है, उनको एंट्री नहीं दी जा रही पुलिस प्रशासन द्वारा। यहाँ पे मतदान की लाइन अलग है, प्रशासन लाइन अलग है, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जा रहा है। बुजुर्ग यहाँ की बात करें, महिलाओं की बात करें तो लगातार बढ़ चढ़कर सब तमाम जो वोटर्स है वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। योगेश्वर दत्त की बात करें तो खुद इसी पोलिंग बूथ पर 5 से 7 मिनट का बताया जा रहा है कि योगेश्वर दत्त यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले बात की जाए महिलाओं की, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी कहीं कम नहीं है और महिलाओं की अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। महिलाएं अलग लाइन में यहाँ पे वोट डालेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंदर की तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुरक्षा के बीच अपने मतदान केंद्र में आकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से सहायता कर सके। हालांकि चुनाव कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है जो अपनी तमाम जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग की उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मतदान क्षेत्र पर बैठे हुए हैं और मताधिकार का प्रयोग लोगों से करवा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें जो इस तरह से पर बैठकर जो यहाँ पे मतदान केंद्र पर यहाँ पे और लोग जो बात करें युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तमाम लोग इस पोलिंग बूथ पे नजर आ रहे हैं आपको। हर जो मतदान केंद्र की बात करें, तमाम मतदान केंद्र आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें और तमाम यहाँ पे वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से संजय का रुख करूंगी। संजय, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं, चूंकि मुकेश जहां पर है हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में, यानी अब लोगों का जो आने का सिलसिला है वो इतना ज्यादा है कि लाइंस भी लंबी होती चली जा रही हैं। महिलाओं के लिए अलग लाइन यहां पर बनाई गई है। तो आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं, क्या वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से सुबह से ही एक मशीन बेकार है तो उसके बाद स्वाभाविक सी चीज है जो लाइन है वो काफी लंबी हो जाती है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाओं ने भी वोटिंग के लिए अपनी जो लाइनों में आ रहे हैं और काफी तादाद में महिला भी यहाँ मौजूद है क्योंकि स्कूल के बाहर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो लोग हैं वो बाहर ही हैं क्योंकि कैमरे की अनुमति नहीं है कि अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिनके पैर में चोट लगी, वो खुद अपना मत का आपके चोट लगी उसके बाद भी आप मत का उपयोग कर रहे हैं। अब मैं अंदर की बात करूं, सबसे पहले एक मशीन में तकनीकी खराबी है तो कितने अंदर भीड़ की मैं बात करूं? नहीं, सही प्रोग्राम चल रहा है, भीड़ बैठ रही। किस नाम पे आज आप वोट किया है? क्या जी? जो आज वोट करके हैं विकास के नाम से। कितना अभाव है आज भी मैं बात करूं? बहुत बढ़िया सर जी। नाम बता। विजय कुमार। आज बड़ौदा हल्के में चुनाव है, आप वोट दे के हैं? कांग्रेस की वोट देगा है जी। तो लोग हैं अलग अलग पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं, वो एक चीज नहीं है। लेकिन वोट एक पैर में चोट लगने के बाद बाइक पे आज वोट डालने हैं तो तमाम वो लोग आज वोट कर रहे हैं और एक मैसेज भी कन्वे करें कि किसी भी हाल में हो और ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले, अपने मत का उपयोग करें। वो अहम बात है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और अपना मत का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि मैं बात करूं हरियाणा में एक नया आयाम, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में दोनों ही पार्टी की मैं बात करूं बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर इसमें जरूर है। और ऐसे में जो आज वोट कितने पर ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज लोग घर से बाहर निकल रहे हैं काफी उत्साह उसमें देखा जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो लोग हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ौदा में इस समय हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे है। तमाम वो चीजें जनता को दिख रही हैं किस तरीके से जो एक पीसफुली तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि मैं बात करूं करीबन 20 ऐसे संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं जहां काफी जो झगड़ों की संभावना है, हालांकि उनको रेड जोन में रखा गया। उस पे जो
एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस के द्वारा लगा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां लगा दी गई, किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव में बाधा ना आए। नंदिनी, बिल्कुल संजय, किसी भी तरीके की बाधा ना आए, इसकी सारी तैयारियां कई महीनों से की जा रही थी और उनका नतीजा आज हम देख सकते हैं। जिस तरह की तस्वीरें लगातार आई हैं वो दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं। मुख्य तौर पर मुकेश, लगातार जैसे कि आप दिखा रहे हैं कि लाइनों में लोग लगकर पूरी तरीके से यहाँ पर अनुशासन का पालन खुद लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे मास्क लगाने से लेकर ग्लव्स पहनना हो, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना हो, टेम्परेचर चेक करवाना हो, लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना हो, तो ये प्रशासन का प्रबंध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं, निभा रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। मुकेश, देखिए, बिल्कुल लोगों में पहले से ही कहा गया था प्रशासन द्वारा कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें आप, और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करो। लगातार उनको बताया जा रहा था कि मास्क का प्रयोग करिए, यदि मास्क आपके पास नहीं होगा तो आप मतदान केंद्र पे आएंगे तो और वहां से मास्क आप ले सकते हैं। वहां पे मास्क की व्यवस्था की गई, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई, ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। और खासतौर पर हम यही बात कर रहे थे, और खासतौर पर आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे थे। लगातार सवाल लोगों के मन में आ रहा था कि कोरोना के टाइम में किस तरह से चुनाव आयोग व्यवस्था करेगा चुनाव का, और यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल उसका देख सकते हैं, ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क काफी तादाद में है। जो भी मतदान केंद्र पे मतदाता पहुंच रहे हैं, ग्लव्स नहीं है तो ग्लव्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आज जिनके पास मास्क नहीं है मास्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और तमाम चीजें हैं जिसको लेकर यहाँ पे गाइडलाइंस का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और देख सकते हैं आप 2 गज की दूरी की बात कर रहे थे, और सबने मास्क डाल रखे हैं और लगातार एक करके एक पुरुष एक महिला इस तरह से अंदर भेजा जा रहा है जो अपने मतदान केंद्र करने जा रहे हैं, जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रशासन की बात करें, जो चुनाव कर्मी है उनकी बात करें, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मतदान केंद्र पर वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हम वोटर्स की बात करें, लगातार बुजुर्ग वोटर्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आप देख सकते हैं काफी तादाद में जहाँ पे युवा नजर आ रहे हैं, तो आप महिला वोटर भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिनको कोई समस्या है यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है, समस्या है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे किस मतदान केंद्र पर आपका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पे बीजेपी के साझा उम्मीदवार है वो अपना यहाँ पे मत डालेंगे, कुछ देर बाद ही यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पहुंचकर वो अपने अधिकार का प्रयोग वो करने वाले हैं। लेकिन लाइन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह से जोश है यहाँ पे मतदाता वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और मतदाताओं की बात कर रहे थे हम, लगातार एक से एक जो बुजुर्ग है, जो काफी उम्र के बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं अपने मतदान केंद्र में, लाइनों में लग के। खास तो बात ये है कि कोई जल्दीबाजी नहीं, लाइनों में लग के यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोलिंग बूथ पर जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं पुलिस को, मतदाताओं की बात कर रहे थे हम। अंकल वोट डाल के आए हैं आप? दादा, हाँ दादा वोट डाल के आए, निशान दिखा दो दादा एक बार। ये देख सकते हैं कैमरे में, आप देख सकते हैं किस तरह से। उम्र कितनी है आपकी? 83 वर्ष, 83 साल उम्र है, और यहाँ पे मतदान केंद्र पे मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। कैसा विधायक चाहिए आपको जो काम करवाए? बढ़िया विधायक से काम भी बड़ी करा दिए, नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का साफ मानना है कि जो उनका विधायक हो, जो उनका कैंडिडेट है, जिनको इन्होंने वोट दिया है, वो कम से कम हल्के का विकास करवा सके। और इस उम्र में आप देख सकते हैं जब 80 की उम्र आप क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चलना फिरना भी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे लट के सहारे आप आते हैं, यहाँ पे वोट डालने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो कहती है, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कहती है कि आप भी घर से निकलकर मताधिकार का प्रयोग करिए। उनके लिए एक वक्त है जो कहते हैं कि हम मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे, हम मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसी तस्वीरें को देखकर ये लगता है जब इस उम्र में ऐसे इस उम्र के व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उनको भी मतदान केंद्र पर आगे आना चाहिए। लेकिन हम बात यही कर रहे हैं तो तस्वीरें आपको यही दिखा रहे लगातार कि जिस तरह से यहाँ पे इस पोलिंग बूथ में मतदाताओं में जोश देख सकते हैं, उमंग देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे तमाम जो मतदान केंद्र में मतदाता है उनकी लंबी लाइन लगी यहाँ पे लगी हुई है। और कुछ देर बाद यहाँ पे
पोलिंग बूथ पे योगेश्वर दत्त पहुंचेंगे और यही तो वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कहीं न कहीं शांतिपूर्वक मतदान जो जिसे कह सकते हैं वो इस पोलिंग बूथ पे चल रहा है और लगातार जो लोग हैं एक एक घर के अंदर उनको भेजा जा रहा है, एक एक घर के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये दरवाजा है यहाँ पे मतदान केंद्र से निकलते हैं आपका मताधिकार का प्रयोग करते हुए। आप देख सकते हैं उंगली को आपने वोट डाल दिया, देखिए आप निशान दिखाइए कैमरे में आगे से। तो ये देख सकते हैं ये जोश है ये सारे मतदाताओं को। ये देखिए बुजुर्ग मतदाता है और देख सकते हैं आप तस्वीरें जो हैं वो आज के दिन को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में जिस तरह से हम बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव की, और ये तस्वीरें काफी सुकून भरी तस्वीरें हैं जो इस उम्र में लोग यहाँ से आते हैं, मतदान केंद्र पर आते हैं, मताधिकार का प्रयोग करके जाते हैं। लगातार चुनाव करने की बात करें तो आप देख सकते हैं चुनाव करने की है और लगातार जिस तरह से मतदान केंद्र पर लोगों का हुजूम आप देखने को मिल रहा है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा वर्ग हो, तमाम वर्ग के मतदान केंद्र पर मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जिसको लेकर ये सुकून भरी तस्वीरें आप जिसे कह सकते हैं। और इस उम्र में कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर आकर मताधिकार का प्रयोग करना एक बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पर लगातार मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं ये मतदान के दिन की। हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, लगातार आज हमारी महाकवरेज इसी तरह जारी रहेगी और ये जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं आप सभी सहयोगियों के माध्यम से ग्राउंड जीरो से सीधा, ये हमारा सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जहां प्रशासनिक अमला लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। हरियाणा न्यूज की भी यही मुहिम है आज के दिन पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। वोटिंग परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत भी माना जाएगा कि तब रंग लाई है। और कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी आप सब जो लगातार लगे हुए थे ग्राउंड जीरो से और आज भी जो महाकवरेज चल रही है, कहीं ना कहीं खुशी तभी मिलेगी जब शाम को देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा निकला है बड़ौदा में। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके की मैं बात करूं वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ेगा तभी जो लोग हैं घर से बाहर निकलेंगे, उसी के बाद ये बढ़ेगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा काफी दिनों से प्रयास किए जा रहे थे कि किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़े, लोगों को अवेयरनेस के लिए जगह जगह उन्होंने कैंप उनको लगाए गए थे, साथ ही साथ होर्डिंग के जरिए लोगों को अवेयर किया गया था। और साथ ही साथ हरियाणा न्यूज की पूरी टीम ग्राउंड जीरो से बड़ौदा हल्के में काम करती आई और साथ ही साथ जनता को अवेयर करने के साथ साथ जो हल्के में जो खामियां हैं उनसे रूबरू भी जनता को कराया और किस तरीके का नेता वो इस बार चुनेंगे अपने हल्के के लिए, अपने विकास के लिए। तमाम वो चीजें हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो पे की हैं और आज एक बार फिर हरियाणा न्यूज अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें। जिस तरीके से घर से बाहर निकलेंगे तो जो वोट परसेंटेज है, तो जो अधिकारियों की बात करूं या फिर सरकार की बात करूं या फिर अदर पार्टी की मैं बात करूं, तमाम जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा तो लोग घर से बाहर निकल के वो चीजें देखने को मिलेगी। तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी जो एक ड्यूटी रही है तो उनको भी लगा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, वो उनकी कोई समस्या है मैं उनसे जरूर बात करूंगा। एक बुजुर्ग है उनसे जरूर बात करूंगा। हाँ, नाम बताए। हाँ जी, नाम बताए। सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, क्या समस्या सामने ये है जी, बुजुर्ग आदमी है, ये अंदर गया, इसकी वोट कह दिया, ये किसी वोट पड़ी हुई है। नाम बताए बाबू जी। बीमा जी, आपकी वोट डाल दिया, आपने वोट डाल दिया? नहीं डाल गया था। पूरी दिखाओ जी इसको, पूरी। तो आपको कह दिया कि वोट डाल दिया, आपने वोट नहीं डाली और आपको कह दिया गया कि आप जाओ, आपकी वोट डल गई। हाँ। मैं भी था वो मार रहे वो वोट भी रही। क्या हो जी? इसकी नाट है जी वोट डालन तो जी। क्या कारण? वो न बोले बेला तेरा वहां पे बैलेट पेपर पहुंचा था, यू कुठा लान तो नाट गया, न बोला मैं तो अपनी वहां ही जाकर गिरूंगा, फिर भी यहाँ आए तो वो नाट गए। मर्जी है जी इंसान की, वो अपना आप यहाँ आकर डालना, जब इसमें आने की वो है जी अक्षमता है तो ये यहाँ आकर डालना चाह रहा है। ये तो जबरदस्ती करी है जी सरकार, घोर अन्याय है ये तो। बिल्कुल ये जबरदस्ती है जी। हाँ, इससे बड़े अन्याय क्या होगा? एक आदमी को ये इसका पहचान पत्र रहा, सब कुछ है, गुट्ठा लाया नहीं और कुछ कराया नहीं वाला, मैं तो अपनी वही डाल पैसा बांटते हैं, ये तो खरीद लग रहे हैं जी।
एक तरफ जहां लोगों को बैलेट पेपर उनको घर पहुंचाए गए थे, लेकिन ये जो है जो ये बुजुर्ग है इन्होंने अपना जो मत डाला नहीं, उसके बावजूद भी जो बूथ नंबर पे लोग हैं जिन अधिकारी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपका वोट डल चुका है। हालांकि ये मेरे साथ इन्होंने अपना मत का जो प्रयोग है वो नहीं किया, उपयोग नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कह दिया गया कि आपका वोट डाल दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी ये चीजें पहले दौर में ये देखने को मिल रही है, शुरुआती दौर है, और इसके बाद क्योंकि तमाम ऐसे बूथ हैं 280 बूथ बनाए गए हैं, तो ऐसे जिस तरीके से सरकार की मैं बात करूं या फिर प्रशासन के जो अधिकारी आज मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि हालांकि जो व्यक्ति अपना मत नहीं करके आया उसके बावजूद भी उसको कह दिया जाता है कि आपका वोट डल चुका है। जी नहीं, किस तरह की गड़बड़ी है ये संजय? कहीं ना कहीं इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अमले को जवाब देना होगा कि ये किस तरह की गड़बड़ी वहां पोलिंग बूथ पर हुई है। अगर वोटर वोट नहीं देने पहुंचा और जब पहुंचा तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपका वोट डल चुका है, तो क्या किसी तरह की फर्जी वोटिंग हुई है क्या वहां पर? बिल्कुल जी, गला घोट रहे हैं ऐसा है जी। सारा गांव का समाज ये चाहता है कहीं भी झगड़ा ना हो, लेकिन ये खुद सरकार झगड़े को हो रही है। भाईचारा बना के रखना था मैं, लेकिन फिर भी। संजय, मेरा सवाल आपने सुना? चलिए, संजय से एक बार हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले पर संजय एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मुकेश लगातार बने हुए हैं, एक बार मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, यहाँ हम देख पा रहे थे संजय जहां पर हैं वहां पर कुछ अनियमितता जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक है फिलहाल? यहाँ पे ठीक तरीके से यहाँ पे चल रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस कर्मी है, वो लोग हैं जिनके मतदान के लगा रहे हैं, वो नहीं आए, उनको यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मतदान के लिए आए उनको पहचान पत्र और खास तौर पर ये देखिए, ये एक देख सकते हैं यहाँ पे बैनर लगाया गया, पोस्टर लगाया गया है। ये एक अच्छी पहल है चुनाव आयोग द्वारा जो पहल की जाती है लगातार, ये अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं ये तमाम दस्तावेज है जिसको लेकर आप अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पहचान, मतदाता पहचान पत्र की हम बात करें या फिर हम पासपोर्ट की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, सर्विस पहचान पत्र की बात करें, पासपोर्ट यानी फोटो से बैंक का हो, डाकघर का हो या पैन कार्ड हो आपके साथ, स्मार्ट कार्ड हो, समझदारी योजना के जो आता है, मनरेगा जॉब कार्ड हो, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड हो, पेंशन दस्तावेज हो, सरकारी पहचान पत्र हो, किसी भी चीज का चाहे सांसद हो, विधायक, विधान परिषद के सदस्य विचार किया था या आधार कार्ड हो, ये तमाम चीजें हैं। ये 12 दस्तावेज हैं जिसको लेकर आप मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं और आप अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पे लगातार उनको रोका जाता है। एंट्री के लिए सामने आप देख सकते हैं एक गेट बनाया गया है जहाँ पर एक मतदान क्षेत्र के अंदर एक लोगों को अपना जो पहचान पत्र है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उसको लेकर वो पहले चेक कर रहे हैं, उसके बाद अंदर उसको भेजा जा रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चल रहा है। यहाँ मतदाताओं में भी काफी जोश है और जुनून है, जिस तरह से से ही यहाँ पे मतदान केंद्र पर आ रहे हैं यहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो कहीं न कहीं इस पोलिंग यहाँ पे तमाम चीजें हैं, यहाँ पे तमाम जो मतदाता है वो जागरूक मतदाता कह सकते हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपने जिम्मेदारी के तहत यहाँ पे आए हैं मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए। तो कहीं न कहीं इस मतदान केंद्र की बात करें, तस्वीरें भी ऐसे ऐसे सामने निकल कर आ रही है कि देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इन तस्वीरों को देखकर जो दूसरे मतदाता है जो अभी तक घर पर बैठे हैं, घरों से नहीं निकले हैं मतदान के लिए, और वो उनको आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब बीमार लोग भी हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे अपना मतदान केंद्र पर आए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे वो भी यहाँ पे जाकर सैनिटाइज करवा रहे हैं आपको। उसके अलावा विभाग
बुजुर्ग हैं और ये बुजुर्ग यहाँ पे मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, राहत भरी ये तस्वीरें हैं। समझिए आपको दर्शकों तस्वीरों को देखकर जो अभी तक पूरे बैठे जो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, वो उनको सबक लेनी चाहिए कि वो आए यहाँ पे मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और ये चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं उनको बताया जा रहा है कि कैसे जो कराना है। हालांकि यहाँ पे देख सकते एक एक करके यहाँ पर अंदर भेजा जा रहा है और लगातार मतदान केंद्र पर तमाम चीजें पता नहीं है। जी जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश, संजय, हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ और वापस लौटेंगे। मतदान पर महाकवरेज लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।